नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं भगवत गीता की, और पूरी भगवत गीता की भी नहीं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक की। बल्कि अगर हम कहें कि हम पूरे 41वें श्लोक की बात कर रहे हैं, तो दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक भी हमने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। इसके सिर्फ एक शब्द पर हम आपका ध्यान दिलाने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग भगवत गीता जैसे विषय पर चलें, आपने शायद मोदी जी का भाषण तो देख लिया होगा। संसद में अभी अभी मोदी जी का जो भाषण चल रहा था, उस भाषण के दौरान आपने शायद ये गौर किया होगा कि एक 70-75 वर्ष का बुजुर्ग जितनी देर तक भाषण दे रहा था, उतनी देर तक विपक्ष कई हिस्सों में बंटकर टुकड़ों टुकड़ों में नारेबाजी में जुटा हुआ था। इसके बारे में मोदी जी ने टिप्पणी भी की थी। अब ये बड़ा मजेदार, और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को। अब ये बड़ा मजेदार था कि जिन लोगों की नारेबाजी की आदत होती है, जो लोग आंदोलन जीवी ही हैं, उनकी नारे लगाने की क्षमता इतनी नहीं थी कि एक बूढ़ा जितने देर तक भाषण दे रहा था, उतनी देर तक भी लगातार वो नारेबाजी कर पाते। इससे उनका काम बनता नहीं, इसीलिए उन्होंने गालीबाजों की एक पूरी फौज भी उतार रखी थी। वो गालीबाज जो थे, ये लोग बिल्कुल ताड़का पूतना टाइप के जीव, इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से गालियों की व्याख्या भी बड़ी विचित्र विचित्र की है। हो सकता है आपने ये व्याख्याएं भी सुनी हो, अगर नहीं सुनी हो तो सुन लीजिए। What is the gali? What is the gali? The word haram, as far as I understand, the word haram means something which is sinful, something which is forbidden. And the word harami, the literal translation of it is a sinner. That's what it means. In my understanding of the Arabic root of the word. अब ये बड़ा मजेदार था कि अंग्रेजी में वो बता रही हैं कि इस गाली का वो मतलब नहीं होता जो गाली का मतलब आप समझाते रहे हैं या जिस तरह से आप इस्तेमाल करते रहे हैं। इसका मतलब तो कुछ और होता है। आप सही मतलब न समझकर भटके हुए नौजवान हो गए हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं, ऐसा ही होगा। गालीबाज आप हैं या नहीं हैं, ये जनता की राय पर हम छोड़ देते हैं। तो भाई, जब इतना आपने देख लिया या इतना आपने समझ लिया, तो आपका ध्यान इस बात पर भी गया होगा कि 40 मिनट 45 मिनट तक कोई आपके विरुद्ध नारेबाजी करता रहे, कोई अलग अलग आरोप, किस्म किस्म के आक्षेप आप पर लगाए जाते रहे, और फिर भी आपका ध्यान आपके ही भाषण पर बना रहे। ये बड़ा मुश्किल काम है। जिन लोगों का सोशल मीडिया का अनुभव होगा, उन लोगों ने देखा होगा कि बात किसी और बात पर शुरू होती है और बीच में ही कोई कूद कर, कोई तथाकथित लिबरल, कोई तथाकथित प्रगतिशील गालीबाज कूद कर जब गालियां बक जाता है, कभी कभी समाजवादी भी गालियां बकते हैं, तो ये लोग जब गालियां बक जाते हैं या कुछ मुद्दे से हटकर, अच्छा चलो इस पर बात की तो की, इस पर क्यों नहीं की, ऐसा कुछ वॉट अबाउटरी जिसको कहते हैं, वो सब करना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान मूल मुद्दे से भटक जाता है। जिस विषय पर आपने बात करनी शुरू की थी, जिस ट्वीट से या जिस पोस्ट से आपने बात शुरू की थी, आप नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस मुद्दे से हटकर बात कहीं और पहुंच गई है। इसकी तुलना में 70 साल के इस बुजुर्ग को देखना बहुत मजेदार था, क्योंकि लगातार लोग उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान भटकता ही नहीं। वो अपने भाषण पर टिका हुआ है, तो उसी पर टिका रहा। जो जो उसे कहना था, वो सारी बातें वो कह गया। आखिर ऐसा होता कैसे है? ये होता कैसे है, यही सवाल हमें ले आता है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक पर। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। इसकी तुलना में अनंत शाखाओं और कई दिशाओं में काम करने वाली बुद्धि भी होती है, जो सफलता या अपने लक्ष्य को
प्राप्त नहीं कर पाती। सीधे सीधे अगर हम लोग पूरा संदर्भ देखें तो यहां पर लक्ष्य की बात इस तरीके से नहीं की गई है जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए कि यह केवल नर्सरी के स्तर का है और पूरा समझने के लिए आपको खुद भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल हम लोग इस एक श्लोक को देखते हैं और इस एक श्लोक में कहा गया है कि एकाग्र चित्त यानी सिर्फ एक दिशा में अगर बुद्धि काम कर रही हो तो आपके लक्ष्य को पा लेना आसान होता है। कई बार कहा जाता है कि यह कहना बड़ा आसान है मगर करना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे लोग इसे कर सकते हैं उसका उदाहरण आपको नरेंद्र मोदी के इस भाषण में दिख जाएगा। लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, कोई गाली गलौज भी कर रहा है, कोई ना कोई टिप्पणी आ रही है, किसी ना किसी तरह से दूसरी दिशा में बात को ले जाने की कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन उनका ध्यान उसी दिशा में रहता है जिस दिशा में काम करने की, जिस दिशा में बात करने की उसने पहले से सोच रखी थी। और यही चीज व्यवसायत्मिका बुद्धि कही जाती है, किसी एक दिशा में ही काम करना। कर्मयोग नाम के जिस हिस्से से दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक आता है, केवल उसी जगह एकाग्रचित्त बुद्धि की बात की गई हो ऐसा नहीं है। भगवत गीता चूंकि धर्म से संबंधित ग्रंथ है इसलिए वहां पर भक्ति से इस गुण को दोबारा जोड़ा गया है। अगर आप 9वें अध्याय का 30वां श्लोक देखें, 9वें अध्याय का ये 30वां श्लोक भक्ति योग से संबंधित है और यहां कहा गया है कि सबसे बुरा, बिल्कुल दुराचारी किस्म का कोई व्यक्ति भी अगर अनन्य भाव से भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान का नाम लेता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। भगवान कोई भेदभाव नहीं कर रहे होते। आप कितने बुरे थे भूतकाल में उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप उनकी शरण में आ गए हैं तो वो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे किसी अन्य भक्त को स्वीकार किया जाता है। यहां पर भी दोबारा वही बात की गई है, अनन्य भाव से, यानी बाकी सभी को छोड़कर केवल एक भगवान का ध्यान करना। तो ये वाला श्लोक जो है ये भक्ति का हो जाता है और इस श्लोक को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक सिर्फ एकाग्रचित्त होने और एकाग्रचित्त होकर सांसारिक रूप से सफलता पाने के लिए नहीं कहा गया। कर्मयोग की तरह अगर आप इसे देखेंगे तो हो सकता है कि सांसारिक चीजों में, जैसे अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने काम के क्षेत्र में आप सफलता कैसे पा सकते हैं इस पर आपका ध्यान जाएगा। लेकिन जब 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से आप मिला करके इसे देखते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे ये श्लोक आध्यात्म से भी संबंधित है। यहां संभवतः आपका ध्यान इस बात पर भी जाए कि व्यवसाय नाम का शब्द हमने इस्तेमाल किया। व्यवसाय पर आपका ध्यान या आपकी व्यवसाय में सफलता कैसे हो सकती है, इसे समझाने के लिए दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक का इस्तेमाल किया था। अगर दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में ही आप शब्दों का प्रयोग देखें तो उसमें व्यवसाय जैसा ही शब्द व्यवसायत्मिका बुद्धि प्रयोग की जाती है। जैसा कि कहावतों में भी कहा जाता है, अगर आप अदरक के व्यापारी हैं तो आपको जहाज की खबर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उम्मीद है दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक को आप इस घटना के संदर्भ में समझ सकेंगे। और एक बार हम फिर से याद दिला दें कि जो बताया वो सिर्फ नर्सरी स्तर का है। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।